हेलो दोस्तों, आप सभी का आरवी मानुषी पर स्वागत है। आज 27 जुलाई है, यानी कि आज के दिन में इस हेलो दोस्तों, आप सभी का आरवी मानुषी पर स्वागत है। आज है 27 जुलाई और बहुत से अभ्यर्थियों को अभी भी नई वैकेंसी का इंतज़ार है, तो उसके बारे में बात करेंगे कि आपकी वैकेंसी कब आएगी। इससे पहले आप सभी को पता होगा, आपके संस्कृत विभाग का एग्ज़ाम दिसंबर में यानी कि 25 दिसंबर के बाद में आयोजित है, यानी कि अभी से आपके 5 महीने बाकी हैं। और आप में से अधिकांश अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने कम पदों के कारण पहले ही अपने हथियार डाल दिए हैं, यानी कि पदों की संख्या को देखते हुए, जैसे बहुत से अभ्यर्थी सामाजिक से हो सकते हैं, हिंदी से हो सकते हैं, या संस्कृत से हो सकते हैं, अंग्रेजी से हो सकते हैं, तो उन्होंने अपने अपने विषयों के पदों को देखते हुए पहले ही अपने हथियारों को डाल दिया है, यानी कि उन्होंने तैयारी करना छोड़ दिया है। तो आपको क्या करना है, नंबर एक बात, आपको ये एक बात यहाँ पर देखना होगा कि आपको अपने हथियार नहीं डालने हैं। अगर मैं बात करूँ तो आपके संस्कृत विभाग हुआ, चाहे आपके संस्कृत विभाग हुआ या आपके सामान्य शिक्षा विभाग हुआ, दोनों में ही एग्जामों में, यानी कि दोनों ही एग्जामों में आपके भर्तियाँ आती है। तो इन दोनों एग्जामों में आप देखोगे किसी भी विषय में आपके कभी भी कट ऑफ आपके 70% से अधिक नहीं गई है। कितनी? 70% से आपके अधिक कट ऑफ नहीं गई है। तो आपको हथियार डालने से अच्छा ये है कि आपको तैयारी करनी चाहिए, यानी कि आपको इस बार ये लक्ष्य बनाना चाहिए, आपका सिलेक्शन हो मत हो, लेकिन आपको एक लक्ष्य तय करना होगा। संस्कृत विभाग की बात कर रहा हूँ मैं, जो आपके दिसंबर में है। तो आपको तय करना होगा कि आपको 75% आपको इस एग्जाम में लाने हैं, यानी कि 75% नहीं तो आपको 70%। अगर आप जनरल कैटेगरी से है तो आपको 70%, अगर आप SC ST OBC से हैं या फिर आप EWS से है, लगभग OBC की और जनरल की लगभग समान ही जाती है। लेकिन अगर आप अलग कैटेगरी से हैं तो उसमें आप 1-2% और कम कर लीजिए, तो आप यानी कि 70% का ये आंकड़ा मानते हुए आप तैयारी कीजिए। आपको हथियार बिल्कुल भी नहीं डालने, आपका लक्ष्य होना चाहिए। आपको ये नहीं देखना पद कितने हैं, आपको बिल्कुल भी नहीं देखना। आप सोचो कि मेरे पद, जैसे आपको बताऊं यहाँ पर आपके अलग अलग पद हैं, जैसे आपके यहाँ पदों की संख्या है। जैसे 2024 में बात करूँ तो संस्कृत विभाग में कुल मिलाकर आपके 79 पद हैं, हिंदी में आपके 39 पद है, अंग्रेजी में 49 है, गणित में 68 है, विज्ञान में 47 है और सामाजिक विज्ञान में 65 है। अब नया पूर्व वर्षों में 2022 में जब वैकेंसी आयोजित हुई थी और 2018 में जब वैकेंसी आयोजित हुई थी तब की पदों की संख्या है। अगर आप देखोगे तो प्रत्येक वर्ष में जब भी आपके संस्कृत विभाग की भर्ती आती है तो प्रत्येक वर्ष में पदों की संख्या इतनी ही होती है। और जो अभ्यर्थी तैयारी करते हैं, यानी कि जो अपने हथियार नहीं डालते, उनका सिलेक्शन होता है। तो एक बात मैं आपको बता रहा हूं। और आप पदों की संख्या को देखोगे तो आप यहां पर देखिएगा, अगर मैंने आप बात करूं तो कुल मिलाकर जो आपके आवेदन आए हैं, अगर आप देखोगे तो जैसे सामाजिक में 1,74,000, हिंदी में 1,31,000, विज्ञान में 28,000, गणित में 77,000, अंग्रेजी में 40,000, यानी कि लगभग जो आपके जो अपॉर्म आए हैं वो 5 से 6 लाख के लगभग हैं। कितने? 5 से 6 लाख। लेकिन जब आपके सामान्य शिक्षा विभाग की जो भर्ती आएगी तो उसमें आपके एक में ही, यानी कि सामाजिक में ही आप देखोगे या फिर आप हिंदी में देखोगे तो एक ही विषय में आपके 4 से 6 लाख के बीच फॉर्म आ जाएंगे, यानी कि एक विषय के बराबर ही आपके इसमें अप्लाई है, फॉर्म आए हैं। और इनमें से इन 5-6 लाख में से अधिकांश यानी कि कम से कम 3 से 4 लाख अभ्यर्थियों ने अभी तक इसके बारे में सोचा ही नहीं है, ऐसे ही फॉर्म भर दिया है। डिग्री है तो फॉर्म तो भर देते हैं, तो इसलिए फॉर्म भरा है। तो अभी जो भी अभ्यर्थी बचे हैं वो इसके लड़ाई लड़ेंगे कि हमें इस बार इस एग्जाम में 70% तो बनानी है। अगर आप कट ऑफ देखोगे तो यहाँ सामाजिक कट ऑफ दे रखी है मैंने। जैसे संस्कृत विभाग में सामाजिक की 2018 में ये कट ऑफ गई थी आपकी जनरल की 302, 2022 में 331, OBC की 283 कब 2018 में, और 2022 में गई थी 325, SC की 241, यहाँ पर 291, ST की 245, यहाँ पर 2022 में 267। तो आप यहाँ पर कट ऑफ दे सकते हो, यानी कि ये प्रमाण है आपके लिए। अब बात करता हूँ, यानी कि ये काम तो आपको करना है, यानी कि आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होना है। कुल मिलाकर बात यह है कि आपको जो लक्ष्य है वो लक्ष्य यही है कि इस बार आपका किसी भी भर्ती में हो लेकिन सिलेक्शन लेना है। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ आपके नई विज्ञप्ति की। अगर मैं यहाँ पर
नई विज्ञप्ति की बात करूं तो आपको पता है कि मैंने पहले बार कहा है कि आपके रेट की कोई नई भर्ती नहीं आएगी अभी, यानी कि अगर आपकी बात करें तो आपके 3rd ग्रेड की तो कोई भर्ती आने वाली नहीं है। यानी कि बात तो सही है कि आगामी आपके 6 से 8 माह तक आपके 3rd ग्रेड की कोई भर्ती संभावित नहीं है। भर्ती आएगी आपके 1st ग्रेड की और आपके 2nd ग्रेड की, ठीक है, दोनों ही भर्ती आएगी और दोनों ही साथ साथ आएगी, यानी कि दोनों ही साथ आ सकती है। हो सकता है कि आपके 2nd ग्रेड की पहले आ जाए या 1st ग्रेड की पहले आ जाए, लेकिन दोनों आएगी। लेकिन अब कब आएगी? जैसे आज 27 जुलाई है तो 27 जुलाई के दिन ही, आज के दिन ही आप ट्विटर पर जाओगे तो जो उपेंद्र यादव जी है, जो वर्तमान में बीजेपी के जो चुनाव लड़े थे, विधायक से हार गए थे, लेकिन उन्होंने ट्वीट किया है कि शिक्षा विभाग के सचिव से उनसे मिलना हुआ है, तो उन्होंने कहा है कि अब भर्तियां आपके आएगी। लेकिन एक बात बोल देता हूं कि मैंने पहले भी कहा था आपसे, जो आपकी भर्तियां हैं वो आपकी सितंबर तक आ जाएगी। अगर अधिकतम अगर देर की जाए किसी कारण से तो आपके अक्टूबर से पहले आपके विज्ञापन जारी हो जाएंगे दोनों भर्तियों के किसी भी हालत में। क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि आपके संस्कृत विभाग की और सामान्य विभाग की आपकी भर्तियां हमेशा एक ही वर्ष में आती है 2024 में, तो आपके अक्टूबर से पहले इसकी विज्ञापन जारी हो जाएगा किसी भी हालत में, क्योंकि आपकी भर्तियां तो आएगी ही सही। पद बहुत ज्यादा खाली है, क्योंकि जो आपकी जो अभी तक जो आपकी देरी हो रही है उस देरी का कारण ये है क्योंकि अभी जो आपके जो डीपीसी है, यानी कि जो आपकी डीपीसी है, यानी कि जो वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता बनने वाले जो डीपीसी या उप प्राचार्य की जो डीपीसी, उसमें देरी की वजह से ही अभी तक आपकी भर्तियां नहीं आई है। लेकिन अभी यानी कि 1 महीने के अंदर अंदर शिक्षा विभाग ने जिसे आपके उप प्राचार्य यानी कि जो वाइस प्रिंसिपल है उनकी डीपीसी पूरी कर ली है। अब जो कहता हूं कि डीपीसी आपकी 10 से 15 दिन के अंदर आपकी 1 महीने के अंदर हो जाएगी, उसके बाद में ही आपकी विज्ञप्ति जारी होगी। तो वो आपके यानी कि सितंबर या अक्टूबर के बीच में, यानी कि उससे पहले भी हो सकती है, लेकिन मैं आपको अंतिम बता रहा हूं। तो आपको तैयारी करनी है, यानी कि कुल मिलाकर बात यह है कि आपको सामान्य शिक्षा विभाग नहीं, आपको संस्कृत विभाग को मानकर अपना 70% आपको लाना है, यानी कि आपको 70% से अधिक आपको अंक लाने हैं। यानी कि अगर आप 70% से अधिक मार्क्स प्राप्त करते हो तो आपका सिलेक्शन अपने आप संस्कृत विभाग में हो जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार। यही बताने के लिए, मैं आपको मोटिवेशन देने के लिए, आपको सकारात्मक ऊर्जा देने के लिए ये वीडियो बनाया है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।